अभी हमारे बीच महाराष्ट्र से आए हुए हमारे गुरु भाई श्री एकनाथ भाई पाटिल जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ पर आकर के गुरु महाराज के कुछ अनमोल वचन हम सूरज संगत के प्रेमियों को सुनाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। यह नाम नहीं इंसान का, और भगवान का इस कलयुग में मददगार नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी माता भाई बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, इस नगर सोसाइटी के सभी धर्म प्रेमी माता भाई बहनें, जहाँ तक भी यह आवाज़ जा रही है आपके कानों तक, आप सभी नर नारी और सज्जन महानुभाव, आप सभी को सादर और सप्रेम जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, सबसे पहले तो आपसे एक इल्तिजा रहेगी, प्रार्थना रहेगी और एक अपील रहेगी। जो भी प्रेमी इस सत्संग पंडाल में नहीं आ पहुँचे हो, उन सभी से प्रार्थना और आग्रह रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके आप जो है इस सत्संग कार्यक्रम में अपनी हाज़िरी को दर्ज करें। यह आपसे विनती और प्रार्थना रहेगी। उसके बाद जो है आपके कल्याण की जो बातें, जो संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया है, और हम सभी सत्संगियों को यह आदेश दिया कि जो संदेश, जो पराविद्या का बोध, जो आध्यात्मिकवाद, जो परिवारवाद, समाजवाद, यह जो मैंने तुमको सुनाया और बताया, यह मेरे संदेशों को जन जन तक तो तुम पहुंचा दो, अपने पास मत रखो। तो यह हमको आदेश है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए आपका भी कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे उपलक्ष्य से चूके नहीं, क्योंकि ऐसा समय, ऐसा संजोग और ऐसा योग जीवन में बार बार नहीं आता। जीवन में कभी कभार ऐसा संजोग और अवसर और योग बनता है। इसलिए चतुर इंसान वही है, होशियार मनुष्य वही है जो समय से सदुपयोग ले, जो समय का लाभ ले ले, वही सबसे चतुर इंसान माना जाएगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना, अपील कि आप जल्द से जल्द जो है सत्संग कार्यक्रम में आने का थोड़ा कष्ट करें, और सत्संग में आने से आपका हित, कल्याण और लाभ ही होगा, हानि बिल्कुल आपकी होने वाली नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम और प्यार से, अदब से और सम्मान से एक बार उस सभी जीवात्माओं के जो सृजनहार है, जो सच्चे पिता है, जो जीवात्माएं सारी चर अचर में, ब्रह्मांडों में, सभी 4 खाने 84 लक्ष में, देवी देवता में, ब्रह्मा ईश्वर महाकाल में, भूत पिशाच जिन जिन्नात में, चर अचर में जो खचाखच जीवात्माएं भरी हुई है, उनके सच्चे पिता, उस सृजनहार का नाम यह जय गुरुदेव है। बाबा जी ने कहा ये कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, ना कोई पेड़ पंछी का है, ना आपके जो है किसी जानवर का है। यह नाम किसका? बाबा जी ने कहा उस प्रभु का। और प्रभु कौन? बाबा जी ने कहा जो तुम्हारा सच्चा पिता है, यानी जिन जीवात्माओं ने उस अपने करतार के कोख से जन्म लिया, जो वास्तविक में उसका पिता है, उसका नाम बाबा जय गुरुदेव जी ने रखा है कि जय गुरुदेव।
लेकिन इसमें भ्रम की स्थिति ये पैदा हो जाती है कई लोगों को जो जानते नहीं हैं, यानी जो करीब नहीं आए बाबा जी के प्रेमियों के करीब नहीं आए, यानी जो कवरेज क्षेत्र में नहीं आए आध्यात्मिक रास्ते के बाबा जी के प्रेमियों के, और बाबा जी के ऐसे प्रेमी विरोध करते हैं इस बात से कि भाई जय गुरुदेव नाम तुम कहते तो हो कि प्रभु का है और तुमने जो है बाबा जी को जय गुरुदेव बता दिया। तो ये भ्रम की स्थिति ना हो, इसके लिए सत्संग है। और आप सत्संग से ही हमको आपको बोध होता है। हमारे अंदर जो है जो प्रश्न खड़े होते हैं जीवन भर में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर और सभी समस्याओं का निदान और सभी तरह की व्याधि उपाधि की आपको जो है जड़ी यहाँ पर मिलती है। इसीलिए पहला शंका आप तो अपना यह निकाल ले कि जय गुरुदेव नाम बाबा जी का है। बाबा जी ने ये कहा कि जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का। तो आप हमें बताइए, परमपिता परमात्मा क्या केवल जय गुरुदेव के मानने वालों का है? वह सबका है, सर्वभौम्य है, वो सनातन है, वो आदि से है, वो अपने स्थान पर बैठा हुआ है। बाबा जी ने कहा कि ये उसका नाम है। इसलिए बाबा जी ने किसी भी जाति पंथ धर्म का भेद अपने इस आध्यात्मिक पराविद्या में कभी भी नहीं रखा। इसलिए धर्म प्रेमियों, नगर निवासियों, आप अपने जीवन काल में कभी भी जो है इस तरह का काम मत करना कि भाई हम कभी आपको अलग समझते हैं। बाबा जी ने ये कहा कि है बच्चों, सभी पंथ धर्म हमारे, सभी मंदिर मस्जिद हमारे और हम सब उनके। बाबा जी ने कभी किसी पंथ में, कभी किसी धर्म में, कभी किसी जाति में, कभी किसी भी काले पढ़े लिखे अनपढ़ में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं किया। इसलिए ये भेदभाव रहित मार्ग है। जिस स्थल पर आकर, जिस दरबार में आकर के आपको जातियों का भेद मिटाया जाता है, पढ़े अनपढ़ का भेद मिटाया जाता है, धर्म पंथ के जो झगड़े पूरे देश और दुनिया में मचे हुए हैं, उन सारे झगड़े को समाप्त करने का काम कौन करता है? संत महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं प्रेमियों। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जय गुरुदेव वाले कभी किसी का विरोध नहीं करते। जय गुरुदेव वाले कभी किसी तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल में भाग, जय गुरुदेव वाले कभी किसी राजनीतिक पार्टी के रैली में नहीं मिलेंगे। ये बाबा जी का आदेश है। कभी तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल आगजनी दंगा फसाद, इसमें जय गुरुदेव वाले आपको, ये उनका आदेश है। इसलिए धर्म प्रेमियों, सारे भेदभाव यहाँ पर मिटाए जाते हैं। यहाँ पर मानवता की, इंसानियत मखलूकात की शिक्षा दी जाती है। इसमें आप देखेंगे बाबा जी ने जो है पूरे भारतवर्ष से ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर दिया, एक जगह बिठा दिया। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, संतों का जो सच्चे संत होते हैं उनका ऐसा दरबार होता है कि एक ही नदी के किनारे पर वो हिरण और सिंह को, वाघ को पानी पिलाते हैं। यानी ऐसा महात्माओं का दरबार होता है। इसलिए धर्म प्रेमियों, भेदभाव आपका तब जाएगा, आपकी शंकाएं तब दूर होगी जब आपको सच्चे महात्माओं का सत्संग मिलेगा। धर्म प्रेमियों, सत्संग किसे कहते हैं? जो महात्मा पूर्ण गति को प्राप्त हो चुके हैं, जो आत्मा परम पिता में मिल चुकी है, और वो साधारण आत्मा नहीं, उसे महात्मा कहते हैं। इसलिए वह महात्मा जो अपने मुखारबिंद से सुनाए उसको सत्संग कहते हैं, और उनका संग करने का नाम ही सत्संग है। कहानी किससे सुनाना उसे सत्संग नहीं कहते। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम उस करतार का है और वह करतार सबका है। ये बात जरूर है कि अज्ञानता के कारण और पाप के बोझे के कारण हमने उसमें भेद कर दिया। हमने ये कहा कि मुसलमानों का खुदा है, मुसलमानों का अल्लाह है। हमने ये समझ लिया अपने अज्ञानता के कारण कि जो सिख धर्म के प्रेमी है उनका रब है, उनका वाहेगुरु है, उनका जो है सत श्री अकाल वो जो बोलते हैं। इस बात का भ्रम हमारे अंदर पैदा हो गया। लेकिन ये सारा जो भ्रम है ये जाएगा केवल सत्संग से। इसलिए धर्म प्रेमियों, जो आपके कानों तक वचन दोहराए जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये कोई हमारी जेब की बात नहीं रहेगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन है। और कहा जाता है कि सभी धर्मों की वाणी का निचोड़ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग वचन है। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप बड़े गौर से सुनिए। बाबा जी ने कहा इस नाम का परिचय आपको मिलेगा। बाबा जी ने कहा कि कोई लाख कितना भी कहे कि जय गुरुदेव नाम से कुछ नहीं होगा, तो ऐ प्रेमियों मेरी बात को लिख लो। बाबा जी ने कहा कि मेरी बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम इस बात को लिख लो
और कभी भी कोई कितना भी कहे कि जय गुरुदेव नाम से कुछ होने वाला नहीं है, आप किसी एक की बात मत मानना। आप क्या करना, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा सदैव लेते रहना, सदैव लेते रहना। हमेशा तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी में घिर जाओ, तुम्हारे बीमारी, तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो गया आधी रात को, हर समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लो, प्रसाद ले लो, चीनी दाना ले लो, उठा करके जय गुरुदेव नाम ये कहो कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। एक महात्मा ने इस तरह से कहा है, हम नहीं जानते, लेकिन हमें संकट में है, परेशानी में है, और महात्माओं पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के प्राप्त नहीं होती। अगर आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो विश्वास जो है मूल मंत्र है। बिना विश्वास के कोई काम होता? तो बाबा जी ने कहा सबके लिए, कोई एक विशेष के लिए नहीं है। गुरु महाराज का जितना भी काम और जितनी भी मेहनत, जितने भी वचन, वो सबके लिए है, किसी विशेष जाति, संप्रदाय और पंथ के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम की तुम परीक्षा करते रहना, और कई बार इस सत्संग में उस बात का उल्लेख हो चुका है कि जय गुरुदेव नाम की परीक्षा तुम किस तरह से करोगे। तो यह नाम उस मालिक का है, तुमको परिचय मिल जाएगा, परिचय मिलेगा, तब तुम बात को मानना। जब जय गुरुदेव नाम से तुम्हारी रक्षा, मदद, हिफाजत और तुमको लाभ, बीमारी में, घर गृहस्थी में बरकत आ जाए, तुम्हारी लड़ाई झगड़े में जो है तुमको जो है उस निजात मिल जाए, ऐसा जब तुम्हें लाभ मिले, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम को मानना कि ये वास्तव में भगवान का। इतनी सटीक और इतनी खरी बात बताने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। गुरु महाराज ने कहा किसी की बात को मत मानना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम ये कलयुग का जगाया हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस नाम को लेने से भेदभाव समाप्त होते हैं। बाबा जी ने ये तक कहा है, प्रेमियों, आपको यदि नाराज़गी हो जाए तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सत्य वचन कहे जाएंगे, क्योंकि हमको आपसे कोई लेना नहीं, हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है और ना किसी तरह का डर भय है, क्योंकि उनका कार्य है, उनका जो है हम टपारी है, तो आप तक के कानों तक वह बात पहुँचाई जाएगी। लेकिन बाबा जी ने कहा कि आप महात्माओं का विरोध यदि जानकारी के लिए करोगे, बड़ी गहरी बात आपके कानों तक पहुँच रही प्रेमियों, अगर आप सच्चे संतों महात्माओं का विरोध जानकारी के लिए करोगे तो वो फलीभूत होगा। ध्यान से सुनिए, अगर महात्माओं का विरोध आप जानकारी के लिए करोगे कि भाई मुझको जानकारी चाहिए इसलिए तुमने विरोध कर दिया, तो वो विरोध जो है फलीभूत होगा, यानी उस विरोध से तुमको लाभ होगा। लेकिन यदि तुम ऐसा विरोध करोगे जिसका ना कोई हाथ है ना कोई पैर है, ऐसा विरोध करोगे जो बेमतलब है, महात्माओं का जब ऐसा विरोध करोगे तो फिर तुमको मिल जाएगी सजा। गुरु महाराज ने क्या कहा, सभी संतों ने यह कहा कि संतों की निंदा नानका, बहुरी बहुरी नरके, बहुरी बहुरी नरके। संतों की यदि तुमने निंदा बेवजह कर दी, कोई मतलब नहीं, संत महात्मा किसी को छेड़ते नहीं, किसी को तकलीफ देते नहीं, मानवता की भलाई के लिए अपने शरीर को चंदन की तरह रगड़ते हैं। उनके पास जो भी है, बाबा जी ने कहा कि बच्चा मेरी तो कोई शादी नहीं, मेरे तो कोई बच्चे नहीं, जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है, और मैं मानवता के लिए मेरे गुरु का आदेश है, और मेरी माँ का मुझे वचन लिया था कि भगवान की प्राप्ति कर लेना, और भगवान की प्राप्ति मैंने जिस महात्मा से किया, उस महात्मा ने मुझे आदेश दे दिया कि जो मैंने तुमको अमूल्य धन खजाना जीवात्मा का दिया है, तुम उसे अपने पास मत रखना, तुम उसे जीवों में बांट देना। बाबा जी कह रहे हैं बच्चा मैं मेरी माता के वचन पर हूँ और मैं मेरे गुरु के आदेश की पालना कर रहा हूँ, और मेरा अपना निजी कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे गुरु की दया के कारण है और वह आपके लिए है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं सबका हूँ और मैं किसी का, ये शब्द गुरु महाराज ने कहा है। सबका हूँ का मतलब तुम यदि मेरी बात को मानोगे, तुम धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार पर चलोगे, तुम यदि नेक रहोगे तो मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन यदि तुम बात को नहीं मानोगे तो बाबा जी ने कहा कि मैं किसी का। इसलिए धर्म प्रेमियों, जितनी भी शंकाएं हमारी है, गुरु महाराज ने देखो परिवारवाद बताया। आज जो हम आप भूल भ्रम में जीवन जी रहे हैं, जैसे कि ये शरीर जो है जिंदा रखने के लिए खाना खाया जाता है, लेकिन हम कोई लोग कहते हैं ना कि हम जो है जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं। तो ऐसी दुर्गति और ऐसी दुर्दशा तुम्हारी हमारी हो चुकी है, ऐसे रास्ते पर हम चल पड़े हैं जिसकी मंजिल का हमें कोई पता, यानी बिल्कुल अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं। यानी कि ना परिवारवाद मालूम है, ना समाजवाद मालूम है, ना मानववाद मालूम है, ना ईश्वरवाद मालूम है, ना राजनीति मालूम है,
और ना कर्म नीति मालूम है ना धर्म नीति मालूम है। बस जो है जहाँ पर भी मन हमारा हो गया वहाँ पर हम चल दिए। इसलिए धर्म प्रेमियों, सट सुधरई ही सत्संगत पाई। गुरु महाराज ने कहा कि जब भी मानव का सुधार हुआ है इस धागे को पकड़ो। इसलिए धर्म प्रेमियों, बड़े गौर से आप सुनिए। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो मृत्युलोक है ये जो है धर्मशाला है, ये सराय है। और गुरु महाराज ने कहा कि ये मृत्युलोक जो है ये पाठशाला है, और इस पाठशाला में तुमको जो है पहुँचे हुए महात्माओं की आवश्यकता पड़ेगी। बिना उनके तुमको ये जानकारी बिल्कुल नहीं हो सकती, एक पल भी तुम जो है नहीं चल सकते। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, धर्मशास्त्रों का भी जिक्र गुरु महाराज ने किया और उसका उदाहरण देते हुए सत्संग को जो है हमको आपको सुनाया। गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य शरीर में आकर के तुमको जो है सच्चे महात्माओं की खोज करनी थी। गुरु महाराज ने यह कहा कि जब तुमको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तो उस समय पर क्या सुनाएंगे? सत्संग। और सत्संग से क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर ऐब है, जो मैलाई है, जो गंदगी जो है, जो कच्चाई है और जो अज्ञानता है और जो तुम्हारे कर्मों के बोझे है, उसकी शुद्धि सफाई होगी। बाबा जी ने कहा बिना महात्माओं के ये हो नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने बताया कि देखो धर्मशास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, कहा कि सट सुधरई ही सत्संगत पाई। बिना सत्संग के किसी के अंदर में विवेक जागृत नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग की हम आप सभी को आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा कि जितनी आवश्यकता एक दूध मुँहे बच्चे को जो अभी अभी जन्मा है उसको जितनी आवश्यकता उसकी माता की नहीं है, उससे कई अधिक आवश्यकता आपको महात्माओं की है। एक रोगी है, बीमार है, उसको जितनी आवश्यकता डॉक्टर की, हकीम की, वैद्य की नहीं है, उससे कई अधिक गुना तुमको जो है महात्माओं की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा कि जिस तरह से एक स्त्री को जैसे पति का सहयोग साथ मिलता है तो जीवन ठीक से चलता है, इसलिए संतों महात्माओं की आवश्यकता जीवों को, मनुष्यों को सभी जगह पर, सभी क्षेत्रों में पड़ती है। ऐसे सत्संग के कार्यक्रम कब विशेष रूप पर किए जाते हैं महात्माओं द्वारा, विशेष आवाज़ महात्माओं द्वारा कब लगती है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जब इस मृत्युलोक में पारिवारिक स्थितियाँ बिगड़ती है, परिवार से शुरुआत, जब जब इस मृत्युलोक में पारिवारिक स्थितियाँ बिगड़ती है। पारिवारिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? परिवार के अंदर में गृहस्थ आश्रम में जो नियम महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने रखे थे हमारे आपके लिए, उन नियमों का जब हम उल्लंघन कर देते हैं, जब बदपरहेजी कर देते हैं, उस समय पर परिवार की स्थिति जो है, जो परिवारवाद है, पारिवारिक स्थिति, वो गड़बड़ा जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा जब ऐसी परिस्थिति आती है। फिर दूसरी को बात गुरु महाराज ने कहा कि जब सामाजिक परिस्थितियाँ गड़बड़ा जाती है और जब जो है विश्व की परिस्थितियाँ गड़बड़ा जाती है, राजनीति की परिस्थितियाँ, तब महात्मा, कोई अवतारी शक्ति इस धरती पर आती है और वह जो है आवाज़ लगाती है। वह क्या आवाज़ लगाती है? वह सीधा आत्मा और परमात्मा का बोध आपको नहीं कराएंगे। किस लिए नहीं कराएंगे? ऐसी विकट परिस्थिति में प्रेमियों, बड़े गौर से आप लोग सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस खराब परिस्थिति में जब तुम्हारे परिवारवाद की स्थिति गड़बड़ा गई है, यानी परिवार में कलह मचा हुआ है। क्या मचा हुआ है? कलह मचा हुआ है, पारिवारिक स्थिति तुम्हारी गड़बड़ा गई है। और ऐसे समय पर महात्मा यदि तुमको आत्म कल्याण की बात करेंगे तो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली, अगर मृत्युलोक में अगर खाने को ठीक से अन्न नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो भी तुम महात्माओं की दी हुई वस्तु की कद्र नहीं करोगे, ना ही उनसे वो धन लोगे और ना ही उसका सदुपयोग लोगे। किस लिए? क्योंकि बाबा जी ने कहा कि ये मूल ज़रूरत है। मूल ज़रूरत कौन है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मूल ज़रूरत है सबसे पहला अन्न। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में अन्न में प्राण है, और यदि अन्न नहीं मिल रहा है, तुमको खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है, और उस समय अगर महात्मा तुमको जो है नाम की बख्शिश देंगे, महात्मा तुमको धर्म कर्म का ज्ञान देंगे, महात्मा तुमको अधर्म से धर्म की तरफ लगाने का प्रयत्न करेंगे, तो तुम बिल्कुल भी उनकी बात सुनने वाले नहीं हो। किस लिए सुनोगे नहीं? एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। यही गुजरात में सन 70 के दशक की बात है, सन 72 के बाद समय, 72-73 के समय की बात है। बहुत अकाल पड़ा हुआ था 73 के करीब इस गुजरात में, बहुत क्षेत्रों में, प्रांतों में अकाल पड़ा था। बाबा जी का दौरा इसी गुजरात में उस समय पर चल रहा था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गुजरात में जो है, गुजरात के लोगों को जो है सत्संग सुनाने की बात कही कि मैं आपको आत्मा और परमात्मा का सत्संग सुनाना चाहता हूँ, और मुझे मेरे गुरु का आदेश है कि ये दौलत को तुम बांट दो जीवों में, अपने पास मत रखो, तो मैं तुमको सत्संग सुनाऊंगा। तो उन लोगों ने, गुजरात के ही लोगों ने, जो आज देखते हो ना आप समृद्ध है, पानी की कोई कमी नहीं, अन्न की कोई कमी नहीं, धन की कोई
कमी नहीं है। वो किस लिए परिस्थिति निर्माण हुई वो आपको समय आने पर मालूम पड़ेगा, लेकिन आप जो है निचले पायदान से सुनते जाइए और समझते जाइए। कुछ बात आपको सुनने को मिलेगी, कुछ आपको समझना पड़ेगा और कुछ आपको अनुभव आएंगे और कुछ आपको आने वाले समय में बात मालूम पड़ेगी। सभी बात अगर आज बता दूं तो तुम मुझे जो कहोगे कि ये पागल है। इसीलिए कुछ बातों को समय पे छोड़ दो, कुछ बातों का अनुभव करो, कुछ बातों को सुन लो। सुनना क्या है, बाबा जी ने कहा कि मैंने उन लोगों को कहा कि मैं तुमको सत्संग सुनाऊंगा, गुजरात के ही लोगों को। तो उस समय पर जो है बाबा जी ने कहा कि कई दिनों से बारिश गुजरात में नहीं हुई थी, कई दिनों से गुजरात में बारिश नहीं, जानवर मर रहे थे, जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा था और लोगों को भी खाने के लिए ठीक से भरपेट अन्न नहीं मिल रहा था। वो परिस्थितियाँ गुजरात में थी। यदि कोई गुजरात में बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो आप उनको पूछना, यह सत्य घटना है, बाबा जी ने सत्संग में बताया है। ये गुजरात की बात आपको बता रहे हैं जो आज समृद्ध है। तो उन लोगों ने बाबा जी से क्या कहा कि बाबा जी हमको आपकी परमात्मा की बात अच्छी नहीं लगती। बाबा जी ने कहा कि हमको कारण बताइए। उन्होंने कहा कि पेट में यदि दाना नहीं है तो हम परमात्मा को पाके क्या करेंगे, हम आत्मा की बात को जान करके क्या करेंगे। सबसे प्रमुखता, अगर हमारे शरीर को चलाना है, बल अगर हमारे शरीर में आए तो उसके लिए प्रमुखता क्या है, अन्न हमारे पेट में जाए। बिना अन्न के, बिना बारिश होने के, बिना फसल उत्पन्न होने के और बिना जो है अनाज घर में आने के बाबा जी हम आपकी बात मानने वाले नहीं। तो बाबा जी ने ये कहा, उन लोगों ने बाबा जी से फरियाद की, आपकी बात हम तब मानेंगे जब आप बारिश करा देंगे। देखो ये परीक्षा करनी चाहिए आपको, इतना ढाढ़स हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन कुछ जानकारी के लिए, कुछ लाभ के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा जी हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन पहले आपको गुजरात में हमारे क्षेत्र में बारिश करनी पड़ेगी। बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको जो है महात्माओं पर विश्वास नहीं है। अब इस तरफ ध्यान दीजिए। बाबा जी ने उन लोगों से कहा कि मैं तुमको सब कुछ देने वाला हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो है महात्माओं पर विश्वास नहीं है। तुमको विश्वास किसके ऊपर है, जो दिल्ली में बैठे हैं तुमको उनके ऊपर विश्वास है, और वहाँ तो जो है दिन भर झूठ की चक्की चलती है और तुमको उन पर विश्वास है, महात्माओं पर विश्वास नहीं है। तुम यदि विश्वास कर लो तो मैं तुमको सब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुमने अगर बात कही है कि हमको बारिश चाहिए तभी तुम मेरी बात को मानोगे। तो बाबा जी ने कहा कि मैं रात को भगवान से बात करूंगा, आपकी जो अर्जी और फरियाद है मैं ये प्रस्ताव लेकर के भगवान के समक्ष रखूंगा और उनकी पार्लियामेंट में रखूंगा कि भाई ये लोग ये परेशान हैं और ये जो मैं संदेश सुनाने के लिए जा रहा हूँ उस संदेश को तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके गाँव में, क्षेत्र में बारिश न हो जाए। बाबा जी ने कहा फिर मैं तुमको कल के सत्संग में इस बात को बताऊँगा, ये लिखित में है। फिर बाबा जी ने जो है दूसरे दिन जो है उन लोगों को बुलाया और कहा कि देखो मैंने भगवान के सामने प्रस्ताव रखा, भगवान के सामने प्रस्ताव रखा और ये कहा कि ये बड़े परेशान है, दुखी है और खाने के लिए अन्न नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं, आप इन पर थोड़ी दया कर दीजिए। बाबा जी ने ये कहा कि हम जानते हैं कि इन्होंने पाप किया है, हम जानते हैं कि ये दोषी है, हम जानते हैं कि ये अधर्म के रास्ते पर चले गए। गुरु महाराज ने ये क्यों कहा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस समय पर ये प्रकृति का तांडव होता है, अकाल, सुनामी, भूखमरी, ये जितनी भी परिस्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बाबा जी ने कहा कि ऐसे ही नहीं, उसका ये कारण होता है कौन सा, 5 तत्व के शरीर में आप रहते हुए, 5 तत्व के देवताओं के शरीर को पाते हुए आपने उन 5 तत्व के देवताओं के जो है वर्णों को आपने खराब कर दिया, उस तत्वों को खराब कर दिया। उन देवताओं के जो नियम थे, उनका जो मर्यादा थी उसको आपने भंग कर दिया और प्रकृति के नियम को आपने तोड़ दिया। उस समय पर प्रकृति जो है तांडव करती है, तांडव करती है। वो क्या देती है, भूकंप, सुनामी, भूखमरी, अकाल, इन परिस्थितियों को निर्माण करती है। देखो इन परिस्थितियों के साथ साथ बावजूद इसके स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं भगवान को कि हम जानते हैं इनसे पाप हुआ है, ये अज्ञान है, ये बेचारे अबोध है, ये जो है जाने अनजाने में इन्होंने जो है ऐसे कर्म कर दिए जिससे कि प्रकृति नाखुश होकर के अकाल की स्थिति लाने वाली है। इसलिए जो जल देवता ने बारिश रोक ली। जल देवता ऐसे बारिश नहीं रोकेगा जब आपके हमारे कर्म दूषित हो जाएंगे, ना हम संतों की मानेंगे, ना बड़े बुजुर्गों की मानेंगे, ना धर्मशास्त्रों की मानेंगे और ना न्याय नीति सदाचार पर जब नहीं रहेंगे तो वह देवता वो ऐसा जो है रोक लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने भगवान से बात की, भगवान ने जो है हमारे इस प्रस्ताव को पास कर दिया। भगवान ने ये कहा है कि इस क्षेत्र में, इस गुजरात में बाबा जी ने करीब 1.5 से 2 महीने की बात कही, बारिश यहाँ पर होगी। कहाँ पर होगी, जहाँ पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर नहीं होगी।
जहाँ हम जाने वाले हैं पहले से वहाँ बारिश हो जाएगी, और जहाँ से हम निकल गए हैं वहाँ बारिश होगी। यानी कार्यक्रम बीच में बाधित नहीं होगा। जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ बारिश होगी, और जहाँ से हम निकल गए हैं वहाँ बारिश होगी। बाबा जी ने कहा 1.5 महीने लगातार बारिश होगी। भगवान ने आपके प्रस्ताव को मान लिया है। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने उनको जो है रास्ता दिया और ध्यान भजन सुमिरन का मार्ग दिया, और बारिश भी बड़ी तेज़ी से हुई। बारिश भी बड़ी तेज़ी से हुई और फसल अनाज उत्पन्न उस समय से होने लग गया। ये स्थिति को जब बाबा जी ने देखा समझा तो सत्संग में ये बताया कि बच्चा, जब तक आपको खाने को अन्न नहीं मिलेगा मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। फिर उसके बाद सुनिए स्वामी जी महाराज ने ये जो पारिवारिक स्थिति आपकी बिगड़ गई उसकी बात। परिवार में जो देखो अन्न नहीं मिलेगा तो सब दुखी रहेंगे, परिवार स्थिति आपकी बिगड़ जाएगी। तो उस पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए महात्मा जब धरती पर आते हैं तो वो तुम्हारे सच्चे हितैषी होते हैं। उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। वही ये सब कुछ जो है मनुष्यों का जो है तालमेल उस भगवान के साथ, यानी वो बिचौलिया बन करके आपकी माफ़ी कराते हैं और आपकी तरफ से वकालत करते हैं। वकालत ये करते हैं कि इनको थोड़ा समय दे दीजिए, इनको थोड़ी माफ़ी दे दीजिए, और इनको हम समझाएंगे बुझाएंगे, और इनको जो है इनके पाप सर पर पाप का बोझा है इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बिचौलिया बन करके उस मालिक से, और जो संघारी शक्ति है, जो 5 तत्व के देवता है, उनको किसी भी तरह से प्रसन्न करते हैं। जैसे गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा जो मैं काफिला निकालता हूँ तो उसमें तुम डीजल सेवा दे दो। तो उस डीजल सेवा से क्या होगा? हमारे वरिष्ठ गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि डीजल सेवा का पैसा डाल करके, वो डीजल का धुआं फूंक करके मैं देवताओं को खुश कर लूँगा। क्या कहा? मैं देवताओं को, 5 तत्व के देवताओं को मैं डीजल गाड़ी में डाल करके जो काफिला घुमा रहा हूँ पूरे भारत में, उन डीजल को डाल करके उसका जो धुआं निकलेगा मैं उससे देवताओं को प्रसन्न कर दूंगा। फिर सत्संगी ने संकोच किया कि भाई ऐसा क्यों? पहले तो घी से आहुति दे करके जो है धुआं दे करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि भाई घी में मिलावट हो चुकी है। बाबा जी ने देखो प्रेमियों को 2000 के लगभग आदेश दिया था कि बच्चा डालडा को मत खाना, डालडा घी को मत खाना। बोले क्यों ना खाना? बाबा जी ने कहा कि डालडा घी के अंदर जो है चर्बी मिलाई जा रही है। किस किस की चर्बी मिलाई जा रही है? बाबा जी ने कहा कि तुम छाती निकाल करके कहते हो कि हम हिंदू हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम सच्चे इस्लाम को मानने वाले हैं। तो बाबा जी ने कहा, अरे ए इस्लाम को मानने वालों, ए हिंदू अपने आप को सनातन कहने वालों, वो चर्बी जो है डालडा में डाल करके आपको बेची जा रही है। तेल और डालडा वनस्पति बता करके उस चर्बी में, उस जो है डालडा में जो है वनस्पति बोल करके दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। उसमें सूअर की भी चर्बी है और उसमें जो है गाय की भी चर्बी है। अब विचार करो, हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, गाय को पूजते हैं, लेकिन आपको यदि वनस्पति के नाम पर डालडा में जो यदि चर्बी डाल करके अगर आपको बेच दिया जा रहा है और आप उसको खा भी रहे हो और कह रहे हो कि हम हिंदू हैं और उसको आहुति भी दे रहे हो, यानी देवताओं को वो डाल करके आप प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन जब आहुति में किसी भी जानवर का अंश जब पड़ता है तो देवता नाखुश और नाराज होते हैं। ये आपको मालूम है? जब यज्ञ जो है ये करते थे ऋषि मुनि, उस समय यदि उस यज्ञ में रक्त डाल दिया जाए, मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए या हड्डी डाल दिया जाए तो यज्ञ जो है खंडित हो जाता था, उसका विध्वंस, और जो है देवता नाखुश हो जाते हैं, नाराज होते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने ऐसे ऐसे कर्म कर डाले अज्ञानता के कारण, जिसके लिए जो है तकलीफ तुम्हारे ऊपर आ गई है। तो स्वामी जी महाराज ने उस समय कहा था कि डालडा को कभी मत खाना। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि डालडा में मिलावट हो रही है, इसलिए उसको दे करके जो है देवताओं को प्रसन्न अब नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं डीजल फूंक करके देवताओं को प्रसन्न करूंगा। किसके लिए? ये सबके लिए, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि आपकी पारिवारिक स्थिति बिगड़ चुकी है। गुरु महाराज ने कहा कि पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए बाबा जी ने जो है देश के अंदर में कितने काफिले निकाले, कितने यज्ञ किए। 3 तरह के 3 जगह पर यज्ञ बाबा जी ने किया। पहला यज्ञ अयोध्या में किया। अयोध्या में जो यज्ञ किया 20 लाख लोगों की उपस्थिति में, जहाँ राम जन्मभूमि, उस जगह पर अयोध्या में जो राम भगवान का मंदिर बना है, उसी सरयू के तट पर बाबा जी ने जो है यज्ञ किया। 23 मई से लेकर के 28 मई 1977 में स्वामी जी महाराज ने वह यज्ञ किया, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी। और 20 लाख लोगों की उपस्थिति में स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, कौन सा साल है? सन 1977। बाबा जी ने गुजरात की बात कब करी? सन 1973 में। और बीच में 75 में इमरजेंसी लग गई, 2 साल 21 महीने तक, यानी कुल मिलाकर 21 महीने तक। और उसके बाद जब स्वामी जी महाराज जेल से बाहर आए तो देखो आपके हमारे हित के लिए वो योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? कि अभी अकाल पड़ा हुआ है सन 70 के 80 के दशक में,
तो स्वामी जी महाराज जैसे ही जेल से इमरजेंसी में बाहर आए तो स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल 2 से ढाई महीने के अंतराल बीच में बाबा जी चले गए अयोध्या और जाकर के वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा कि एक देवता को प्रसन्न किया। किसके लिए किया? तुम्हारे हमारे लिए। और उस एक देवता को प्रसन्न करने का ये परिणाम फलीभूत हुआ कि उस साल में जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ अनाज उत्पन्न हुआ। गेहूँ, गन्ना, चावल। स्वामी जी महाराज ने कहा जो अकाल की स्थिति हमारे देश में बनी हुई थी, उस अकाल की स्थिति को स्वामी जी महाराज ने यज्ञ करा करके देवताओं को उस यज्ञ में आहुति दे करके बाबा जी ने कहा बच्चा, एक आदमी का दिन का जितना भोजन है उतना ही भोजन मैंने यज्ञ की वहाँ पर आहुति दे करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया। कितनी बचत बाबा जी ने कराई। एक आदमी का जो भोजन है, दिन का खुराक है, उतना ही खुराक उस यज्ञ में डाल करके मैंने देवताओं को प्रसन्न कर लिया। और परिणाम ये हुआ कि उस साल में जो है रिकॉर्ड तोड़ अनाज उत्पन्न हुआ। और उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगला यज्ञ जो है आपका साबरमती में, अहमदाबाद, यानी आपके ही गुजरात में। बाबा जी ने कहा गुजरात में वो यज्ञ किया, उसका भी एक उद्देश्य और एक लक्ष्य था। कौन सा लक्ष्य? बाबा जी ने जो वहाँ पर अयोध्या में अहमदाबाद में जो आपके जो है साबरमती के तट पर जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में स्वामी जी महाराज ने देखिए 25 दिसंबर सन 1977 से लेकर के सन 1978 5 जनवरी में स्वामी जी महाराज ने जो है वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बुलाया था और वहाँ पर प्रेमियों को भी बुलाया था। आपको इसका संकेत मिलेगा कि जो स्थितियाँ बनी हुई थी अकाल की, वो अकाल की स्थितियाँ क्यों पलट गई। वो अकाल बहुत लंबे समय तक चलने वाला था, क्योंकि इस बात को जो है शाह इनायत साहब ने कई वर्षों पहले लिख दिया था। कई वर्षों पहले कह दिया था कि जब मनुष्य भारत का आदमी अधर्म के रास्ते पर अधिक से अधिक मांसाहारी और शराबी हो जाएगा, धर्म कर्म को त्याग देगा और मानवता समाप्त हो जाएगी, उस समय पर प्रकृति का एक डंडा पड़ेगा। वो डंडा कौन सा होगा? अकाल पड़ेगा। तो वो शाह इनायत साहब ने पहले ही लिख दिया था। तो स्वामी जी महाराज ने जो है अहमदाबाद में अपने प्रेमियों को बुलाया और वो करोड़ों की उपस्थिति में वहाँ स्वामी जी महाराज ने क्या किया? वहाँ पर यज्ञ किया। और बाबा जी ने कहा बच्चा 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ पर मैंने प्रसन्न किया। और इसका परिणाम क्या होगा? बाबा जी ने कहा इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पन्न अनाज आएगा। आपको अनाज रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और उस साल में जो है अनाज रखने की जगह कम पड़ गई थी। गन्ने को खेतों में भी कई जगह जो है वहाँ पर जलाया गया था, ऐसी परिस्थिति। तो बाबा जी ने उस समय पर अपने प्रेमियों को ये कहा था, आदेश दिया था। स्वामी जी महाराज ने ये कहा बच्चा, ये 10 दिनों में जो यहाँ पर यज्ञ हुए, यहाँ देवताओं के बड़े बड़े विमान उतरे हैं और देवताओं की हाजिरी यहाँ पर लगी है। और उनसे मैंने 1000 प्रस्ताव पास कर लिए। किसके लिए? मानवता की भलाई के लिए। मानवता की भलाई के लिए मैंने उन देवताओं से 1000 प्रस्ताव पास कर लिया है। और इस साल में रिकॉर्ड तोड़ अनाज उत्पन्न होगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। ये यज्ञ कहाँ पर किया प्रेमियों? आपके इसी गुजरात में गांधी जी का जहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर साबरमती के तट पर 10 दिन का कार्यक्रम वहाँ किया। और बाबा जी ने जो है अंतिम दिन अपने प्रेमियों को कहा कि बच्चों तुम ये काम करो, 10 दिनों में जो है इस रेत का जो है घर्षण हुआ है, या यज्ञ हुआ, देवता उतरे, यहाँ पर बड़े से बड़े कार्य हुए जो आने वाले समय में वो खोले जाएंगे। और तुमको मालूम पड़ेगा कि ये जितनी भी मेहनत की गई है व्यर्थ नहीं है, ये आने वाले समय के लिए ये तैयारी की जा रही है। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब मकान बनाते हो तो पहले नींव डालते हो, इसलिए अच्छा समय लाने के लिए ये नींव डाली जा रही है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को आदेश दिया था कि बच्चों तुम जो है इस रेत को उठा करके ले जाओ और अपने गाँव में ले जा करके इसको अपने खेत में इस रेत को डाल दो, फेंक दो। इसका जो प्रभाव है वो कई मीलों तक जाएगा। इस रेत का प्रभाव कई मीलों तक जाएगा और उस प्रभाव को जाने के बाद ये सारे आपके परिसर में जो है अनाज की उत्पत्ति होगी, उत्पन्न होगा रिकॉर्ड तोड़। तो उस समय पे भी अनाज उत्पत्ति हुई और रिकॉर्ड उस समय पर भी तोड़ा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने आप और हम जो कहते हैं ना कि हमको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, भरपूर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, तो ये सारा का सारा जो मेहनत है ये इनका है। इसलिए भले आप ना मानो लेकिन सुन तो लो, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा ये मेहनत इनकी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। और आपको खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही है। फिर स्वामी जी महाराज ने अपने कार्यक्रम को जोर शोर से शुरू किया। विचार करो, महात्मा इतने दूरदर्शी होते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हारा भला, तुम्हारा जो है लाभ, तुम्हारा जो है कल्याण किसमें है। तुम हम नहीं जानते, हमको ये बोध ही नहीं है, हमको यही नहीं मालूम कि हम कौन हैं, हमको यही नहीं मालूम कि हमारा कल क्या हो जाने वाला है, हमको यही नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हमको यही नहीं मालूम कि हम किस देश के रहने वाले हैं,
हमको कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए हम अपना हित नहीं सोच सकते, हम अपना हित कदापि नहीं कर सकते। ना ज्ञान है, ना कर्म अच्छे हैं, ना बुद्धि में विवेक है, इसलिए वह जो है लाभ महात्मा हमारा आपका कराते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जब अनाथ रिकॉर्ड तोड़ देश में उत्पन्न होने लग गया, फिर अपने कार्यक्रम को जोर शोर से, बहुत जोर से जो है पूरे भारत देश के अंदर में बाबा जी जाते रहे और सत्संग हमको आपको सुनाया। अब आपको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, एक समस्या तो आपकी समाप्त हो गई। फिर आप और हम धीरे धीरे बैठने की स्थिति हमारी बनी, क्योंकि कहा जाता है बिना भोजन भजन न हो गोपाला। सुना है ना आपने, बिना भोजन, अगर पेट में टुकड़ा ना डालो, पेट में अन्न ना हो, तो ना कोई भजन सुनेगा, ना कोई सत्संग सुनेगा, ना कोई जो है किसी प्रकार के तीर्थ में जाएगा, ना कोई जो है सत्संग करेगा। ये जो बोला जा रहा है, पेट में कुछ पड़ा इसलिए बोला जा रहा है, यानी कि अन्न ही मारे, अन्न ही तारे, अन्न ही लड़े और अन्न ही लड़वावे। जो कुछ असलियत वास्तविकता, पहली प्रारंभिक आवश्यकता तुम्हारी हमारी है, वो कौन सी है? अन्न है, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है। फिर बाबा जी ने सत्संग में ये कहा कि है बच्चा, मैंने देवताओं से प्रार्थना आपकी ओर से की, और उनको क्या कहा? वो कोपित है, वो नाराज है, वह तुम पर जो है क्रोधित है, तुम पर जो है वह कहर ढाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने उनके नियमों को खंडित कर दिया, इसलिए वो तुमको सजा देना चाहते हैं। लेकिन हमने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने निर्णय लिया था कि देश में अकाल की स्थिति बना करके अकाल से इनका जो है, इनकी अकाल मृत्यु की जाएगी। अकाल से, अकाल पूरे देश में, दुनिया में डाल करके जनसंख्या समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो है महात्माओं की बात को नहीं माना, अधर्म के रास्ते को अपना लिया, इसलिए जो है अकाल। अब है प्रेमियों, आप विचार करो, अकाल के अंदर में आप विचार करो, हमने तो सुना है, देखा नहीं है। अकाल के समय में जो है माँ अपने बच्चे को नहीं बचा सकती थी। बाबा जी ने कहा, अरे तुमने अकाल अभी देखा नहीं है, अभी तुमको खाने पीने को भरपूर मिल रहा है, इसलिए तुम अन्न देवता का अपमान करते हो, देखो कितना अन्न पड़ा रहता है। बाबा जी ने कहा, इस अन्न देवता का अपमान मत करो, ये नाराज हो जाएगा तो वह जो है वापस ले लेगा, फिर अन्न के वजह से जो है अकाल छा जाएगा। और अकाल में देखो कैसी परिस्थितियाँ होती है। गुरु महाराज ने कहा, रोटी रोटी करके आदमी मरता है, एक झटके में नहीं मरता। यदि मान लो बीमारी आ जाए तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आदमी समाप्त हो जाता है, यानी कि वो जल्दी ही समाप्त होता है। भूकंप आ जाए तो एक झटके में समाप्त हो जाता है, युद्ध हो जाए, बम गिर जाए तो 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, यानी कि पीड़ा कम होगी, यानी पीड़ा कम होगी। और वह स्थिति कब निर्माण होगी? जब आपके हमारे कर्म खराब कम है। लेकिन जब ज़्यादा खराब कर्म होते हैं, तब वो प्रकृति, वह ईश्वर, वह पंचतत्व के देवता, वह संघारी शक्ति कठोर सजा देते हैं। कैसी कठोर सजा? अन्न के द्वारा मारा जाएगा, ये निर्णय वहाँ हुआ। ये गुरु महाराज ने बताया कि उसने निर्णय लिया था कि अन्न इनसे छीन लिया जाएगा और इनको जो है इस तरह से सजा दी जाएगी। फिर बाबा जी ने सत्संग में ये कहा है, गुरु महाराज ने ये कहा कि हमने उनसे प्रार्थना की कि है देवताओं, हमारी प्रार्थना आपसे ये है, हम जानते हैं आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, देवता कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हम जानते हैं, लेकिन गलती इनसे हुई है, वो भी अज्ञानता के कारण हुई है। लेकिन आप इनको अन्न के द्वारा मत मारो, भूख से इनको मत मारो, कोई अन्य सजा दे दो, क्योंकि भूख से जो आदमी मरता है, तिल 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 मरता है, विचार को तड़प तड़प कर छटपटा छटपटा करके मरता है। हमने देखा नहीं, सुनना बूढ़े बुजुर्गों से, उन्होंने अकाल का समय देखा है, आदमी तिल तिल होकर के मरता है, यानी सबसे सख्त सजा वो देवता की वो होती है। तो स्वामी जी महाराज ने, हमने उनसे कहा कि इनको जो है अन्न से मत मारो, इनको कोई अन्य सजा दे दो, कोई दूसरी सजा दे दो। तो स्वामी जी महाराज ने ये परिस्थितियाँ निर्माण कर दी। फिर जो है स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सत्संग सुनाना शुरू करा। उसके बाद सबसे पहले जो है स्वामी जी महाराज ने परिवारवाद सुनाया अपने सत्संगों में। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, मैंने तुमको बाल से लेकर के हाथी तक सारी की सारी बात बताई, चौगड्डा सत्संग मैंने तुमको सुनाया। चौगड्डा सत्संग कैसे? गुरु महाराज ने आपको हमको सुनाया सबके लिए, बड़े गौर से आप सुनिए। हमारी जो पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई थी अन्न की कमी के कारण, वो दूर हो गई। खाने को अभी भरपूर मिल रहा है, लेकिन क्या हो गया? खाने को मिल रहा है, लेकिन हमारी जो मेहनत ईमानदारी से हम काम करते थे, जो ऋषि मुनियों ने गृहस्थ आश्रम का नियम बना करके रखा था, सारे नियम थे हमारे भारत भूमि में, सनातन हमारी परंपरा में सारे नियम थे। ऋषि मुनियों के नियम के अंतर्गत प्रजा और राजा दोनों चलते थे, राजा भी और प्रजा भी दोनों जो है ऋषि मुनि महात्मा गुरुओं के, आचार्यों के, और कुल गुरु और धर्म गुरु और कर्म गुरु के आदेशों के अंतर्गत काम करते थे, उससे बाहर कोई नहीं जाता। ये नियम हमारे यहाँ पर भारत भूमि में रहता था।
और जो नियम में रहते थे, मर्यादा में रहते थे, संयम में रहते थे और जो परहेज रखते थे, जो सारी बातों की जानकारी रखते थे, तो वह सुखी थे। गुरु महाराज ने क्या कहा? वो बहुत सुखी थे। स्वामी जी महाराज ने कहा अंदर का सुख अधिक था और इस मृत्युलोक में भी देवता जो है प्रसन्न थे। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जब मनुष्य जो है मेहनत ईमानदारी से काम करता था, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि उसके घर में पूरा पड़ता था। बड़े गौर से प्रेमियों आप सुनिए, घर की जो आपकी परिस्थिति और समस्याएं है वो भी रास्ता इनके पास है। जड़ी आपको बताई जाएगी, जड़ी ले लोगे तो उपचार हो जाएगा और जड़ी नहीं लोगे तो उपचार होने वाला नहीं, मर्ज तुम्हारा बढ़ते। जय गुरुदेव। देखो परिवार में अभी क्या स्थिति है, अनुभव करो इस बात को। 3 भाई है, 3 भाई में से बड़ा भाई यदि मेहनत कर रहा है तो सारे उसी के ऊपर बोझा डाल देते हैं। 2 भाई कामचोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे बड़ा भाई मेहनत कर रहा है, पिता ने इतना कमा करके रखा है तो हमको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। ऐसा होता है कि नहीं? कामचोरी। और एक आदमी यदि कर रहा है तो उसके ऊपर पूरा बोझा डाल देते हैं, यानी उसको जो है झुकाने का प्रयास करते हैं और उसी पर सारा बोझ डाल देते हैं परिवार का। लेकिन है प्रेमियों, और जो चोरी हो रही, डकैती हो रही, बेईमानी हो रही, घुसखोरी हो रही है और जो एक दूसरे से छल और कपट किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जननी कौन सी है? मेहनत ईमानदारी तुम्हारी हमारी चली गई, इसके कारण तुम हम बेईमानी करने लग गए। क्या करने लग गए? तुम हम अगर यह मेहनत और ईमानदारी से अपना रोजी रोजगार का काम, दुकान दफ्तर खेती का काम यदि करते तो बाबा जी ने ये जो है डंके की चोट पर कहा है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे घर में जो बीमारी घर करके बैठी है वो भी बीमारी नहीं रहती। बाबा जी ने ये कहा है। तुम हम कहते कि बीमारी आ गई, ऐसे नहीं आती। जब तुम नियमों का उल्लंघन करते हो, जब उसकी मर्यादाओं को खंडित करते हो, जब महात्माओं के जो नियम बनाए थे उससे, उस लक्ष्मण रेखा के जब बाहर तुम निकल जाते हो तो कोई रावण आकर के फिर कष्ट देता है, यानी ये नियम भंग होने के बाद तुमको ये सज़ा मिलती है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मेहनत ईमानदारी से जो लोग रहते थे पहले, तो वह निरोगी थे। पहला सुख क्या बताया गया है कि निरोगी काया। आपका शरीर निरोग है। आज देखो प्रत्येक जितने भी बैठे हैं सारे के सारे लगभग बीमार हैं, कुछ ना कुछ बीमारी है, कुछ ना कुछ जो है मर्ज लगा हुआ है सबके शरीर के अंदर। तो स्वामी जी महाराज ने उसका एक कारण ये बताया कि तुमने मेहनत और ईमानदारी को तिलांजलि दे दी। प्रेमियों, छोटी मोटी बात नहीं है और ये केवल सूरत वालों के लिए नहीं है और केवल पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है, गांव में रहने वालों के भी लिए है। क्योंकि तुम जहाँ भी रहोगे मेहनत और ईमानदारी से तुमको काम, यानी काम तो करना पड़ेगा। क्या बताया कि काम तुम जहाँ भी रहो, देश में रहो, दुनिया में रहो, सूरत में रहो या गृहस्थ आपका गाँव और खेतीबाड़ी में रहो, बाबा जी ने कहा कि जो भी काम, देखो ये जो तुम्हारी बरकत चली गई है, जो बीमारी तुम्हारे घर में आ गई है और जो तुम छल करते हो, बेईमानी करते हो, धोखा देते हो, भ्रष्टाचार करते हो, यानी कि किस लिए? क्योंकि आपके घर में पूरा नहीं पड़ रहा है। यदि आपके घर में पूरा पड़ने लग जाए तो आपने जिससे पैसा लिया उसको लौटाओगे। क्यों लौटाओगे? भाई आपके पास तो पैसा पड़ा है, फिर उसको न देने का क्या कारण है? आप उसको पैसा लौटाओगे। आप मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हो तो तुम्हारे घर में जो है बरकत आ जाएगी। गुरु महाराज ने कहा यह अपने आप होगा, तुम जिस नियम को अपनाओगे तुरंत उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि देखो आत्म कल्याण तब तक हमारी समझ में नहीं आएगी जब तक ये सारी की सारी परेशानियां दूर ना हो जाए। दूर ना रहे तब तक आत्म कल्याण की तरफ हम बढ़ ही नहीं सकते।